हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस है आपके एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए 2024 में, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम अभी मार्च में हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इन दी लोकसभा इलेक्शन, Party A got 30% of the total votes. Party B got 25% of the total votes. Party C got the remaining votes and they got 9,000 more votes than Party A. Find the number of votes Party B got. तो यहाँ पर एक इलेक्शन का सिनेरियो आपको गिवन है और ये इलेक्शंस हो रहे हैं आपके लोकसभा के। ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं और इन इलेक्शंस में जो पार्टी ए है उसको 30% वोट्स मिले हैं ऑफ दी टोटल वोट्स। तो यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे सबसे पहले टोटल वोट्स को। टोटल वोट्स इक्वल टू आप मान लेंगे 100। ठीक है, टोटल वोट्स को आप क्या कंसिडर करेंगे? 100 कंसिडर करेंगे। जो आपके पास पार्टी ए है इसको मिले हैं 30%, यानी कि 30/100 ऑफ दी टोटल वोट्स। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन और टोटल वोट्स है आपके 100। दैट मीन्स 30/100 मल्टीप्लाई विद 100। तो पार्टी ए को कितने वोट्स मिले हैं? 30 वोट्स मिले हैं। सिमिलरली पार्टी जो आपके पास बी है दैट गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स। दैट मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई विद 100 विच विल बी 25। तो पार्टी बी को कितने वोट्स मिले? 25 वोट्स मिले। पार्टी सी गॉट द रिमेनिंग वोट्स एंड दे गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। ठीक है, पार्टी सी को कितने वोट्स मिले? पार्टी सी को वोट्स मिले रिमेनिंग। रिमेनिंग का मीनिंग क्या है? रिमेनिंग का मीनिंग है टोटल वोट्स माइनस द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी ए प्लस पार्टी बी। यानी कि टोटल वोट्स आपके 100 हैं और जो पार्टी ए और बी को वोट्स मिले हैं वो कितने हैं आपके पास? 55। ठीक है, 30 + 25 कितना होगा? 55। सो टोटल वोट्स माइनस 55 विल बी इक्वल टू 45। ठीक है, तो पार्टी सी को कितने वोट्स मिले? 45 वोट्स मिले। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है एंड दे गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। यानी कि जो आपके पास पार्टी सी है उसको कितने वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं? 9,000 वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं पार्टी ए से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास मान लीजिए पार्टी ए को वोट मिले एक्स। ठीक है, पार्टी ए को अगर एक्स वोट्स मिल रहे हैं तो पार्टी सी को कितने वोट्स मिलेंगे? 9,000 मोर देन दी पार्टी ए। पार्टी ए के वोट्स हैं एक्स और इसमें जब आप 9,000 को ऐड करेंगे तो ये जो हैं वोट्स किसके हैं? पार्टी सी के हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया? यहाँ पर सपोज कर लिया है चीजों को। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि पार्टी ए को मिले हैं कितने? 30 वोट्स और पार्टी सी को कितने वोट्स मिले हैं? 45 वोट्स। ये वोट्स जो हैं वो इक्वल हैं किसके? एक्स के और एक्स प्लस 900 के। देखिए कैसे, एक्स जो आपके पास वोट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे? 30 वोट्स के, क्योंकि पार्टी ए को कितने वोट्स मिले हैं? 30 वोट्स मिले हैं। और जो आपके पास पार्टी सी है उसको मिले हैं एक्स प्लस 9,000 वोट्स, जो कि इक्वल किसके हैं? 45 के। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन चीजों को। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 45 multiply with x will be 45x, which will be equal to 30x plus 9 3s are 27, 1 2 3 and 4। ठीक है, 27 कितना आ गया? 2,70,000 आ गया। अब 45x minus 30x will be 5x equal to 27 1 2 3 4। ठीक है, 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 5 सॉरी यहाँ पर आएगा 15। यस 15 आएगा आपके पास। 45 माइनस 30 विल बी 15। 15 1 जा 15, आपके पास कैरी फॉरवर्ड आएगा 12 एंड 15 8 जा
120, नाउ 3 zeros, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 18,000 आ गई। ठीक है, तो 18,000 जो है वो वोट्स किसके हैं, ए पार्टी के। ठीक है, ए पार्टी को कितने वोट्स मिल रहे हैं, 18,000, तो सी पार्टी को कितने मिलेंगे, 18,000 प्लस 9,000 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताइए, 18,000 प्लस 9,000 कितना होगा, 27,000। ठीक है, 27,000 वोट्स मिल रहे हैं सी पार्टी को। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करने को कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पार्टी बी गॉट, यानी कि बी पार्टी को कितने वोट्स मिलेंगे। बी पार्टी को एक्चुअली कितने वोट्स मिल रहे हैं, 25। ठीक है, तो आपको बी पार्टी के वोट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा कि 18,000 जो वैल्यू आई है आपके पास पार्टी ए के वोट्स की, वो किसके इक्वल है, 30 के। ठीक है, और जो आपके पास नेक्स्ट पार्टी है, कौन सी, पार्टी बी, तो पार्टी बी के कितने वोट्स हैं, पार्टी बी के वोट्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। दैट मींस पार्टी बी के वोट्स को आप ले लोगे x, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 25। ये 25 वैल्यू हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अब सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x की जगह आप y भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल को। ठीक है, आप x से कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं यहाँ पर y वेरिएबल को यूज कर लेता हूं। तो y जो है आपके पास वो क्या है, वोट्स किसके, बी पार्टी के। ठीक है, सिंपली अब आप क्या करेंगे, 18,000 मल्टीप्लाई विथ 25 डिवाइड बाय 30 विच विल बी इक्वल टू y ओनली। तो y आपका क्या है, पार्टी बी के वोट्स, ये निकल जाएंगे यहाँ से, 0 0 कैंसिल आउट, 3 6 18 zeros, 25 multiply with 6 will be how much, 25 multiply with 6 will be 15,000। ठीक है, तो 15,000 वोट्स किसको मिले हैं, बी पार्टी को। ठीक है, तो बी पार्टी गॉट हाउ मेनी वोट्स, 15,000 वोट्स। बी पार्टी गॉट 15,000 वोट्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल वोट्स को कंसिडर किया 100, उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि पार्टी ए को 30% वोट्स मिल रहे हैं ऑफ द टोटल वोट्स, तो यहां पर हमने क्या किया, 30% ऑफ 100 को हमने क्या कंसिडर किया है, टोटल वोट्स, तो ए पार्टी को कितने वोट्स मिल गए, 30। सिमिलरली बी पार्टी गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स, दैट मीन्स बी पार्टी विल गॉट 25 वोट्स। सिमिलरली सी पार्टी गॉट द रिमेनिंग वोट्स, तो रिमेनिंग वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स माइनस द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए और पार्टी बी को कितने वोट्स मिल रहे हैं, 30 प्लस 25 विच इज 55, टोटल वोट्स हैं आपके 100, सो ये आपके पास आ जाएगा पार्टी सी में 45 वोट्स। पार्टी सी को कितने वोट्स मिल रहे हैं, 45। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रही है एंड दे गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। एंड जो है आपका वो किसके लिए यूज हो रहा है, पार्टी सी के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जो आपका स्टेटमेंट में यूज हो रहा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, पार्टी सी के लिए, यानी कि पार्टी सी को 9,000 ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं पार्टी ए से। मान लीजिए कि पार्टी ए को x वोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है कि पार्टी ए को मान लीजिए x वोट्स मिल रहे हैं, तो पार्टी सी को कितने मिलेंगे, x प्लस 9,000। वाई, बिकॉज पार्टी सी गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। पार्टी ए x है और पार्टी सी को कितने वोट्स मिलेंगे, x प्लस 9,000। यहां से आपको क्या करना है कि जो x जो आपके पास वेरिएबल है इसको आपको इक्वेट करना है 30 के साथ, क्योंकि 30 क्या है, पार्टी ए के वोट्स हैं, और x प्लस 9,000 क्या है, पार्टी सी के वोट्स हैं, जो कि इक्वल किसके हो जाएंगे, 45 के। अब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज को, और यहां से आपको मिल जाएगी पार्टी ए की वोट्स की लिस्ट। दैट मीन्स 18,000 वोट्स दे आर बीन ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी ए। ठीक है, तो पार्टी ए को अगर 8,000 वोट्स मिले हैं तो पार्टी सी को कितने मिलेंगे, x प्लस 9,000 विच विल बी 18,000 प्लस 9,000 इक्वल टू 27,000 वोट्स। ठीक है, 27,000 वोट्स किसको मिले, पार्टी सी को,
और आपको फाइंड आउट क्या करना था कि पार्टी बी को कितने वोट्स मिलेंगे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी बी। तो पार्टी बी के वोट्स आप कैसे निकालेंगे, आपको पार्टी ए के वोट्स पता है 18,000, इसको आपने इक्वेट कर दिया 30 की वैल्यू के साथ, और y जो है आपके पास क्या है, पार्टी बी के वोट्स है। ठीक है, y वेरिएबल क्या है, पार्टी बी के वोट्स विच विल बी इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को, तो आपके पास क्या आएगा, y की वैल्यू इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई विद 25 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 15,000। सो पार्टी बी गॉट 15,000 वोट्स, दिस इज योर आंसर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल शीट की वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर मोर देन दी ब्रेड्थ। मान लीजिए कि जो आपके पास ब्रेड्थ है वो क्या है, x। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, लेंथ हो जाएगी 24 सेंटीमीटर मोर देन दी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ आपके पास अगर x है तो x प्लस 24 क्या हो जाएगी आपके पास, ये लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल आपका देखिए किस शेप में होता है, इस शेप में। ठीक है, ये जो है रेक्टेंगल की क्या है, विड्थ है। ठीक है, यानी कि ब्रेड्थ है ये, और ये क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ है। ठीक है, लेंथ क्या है आपकी, ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, x प्लस 24 है। ठीक है, और x क्या है आपके पास, ब्रेड्थ है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगुलर शीट की। ठीक है, लेंथ मींस x प्लस 24 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे, पेरीमीटर आपको गिवन है रेक्टेंगल का 128, इसको आप इक्वेट कर देंगे ट्वाइस ऑफ L प्लस पी। लेंथ क्या है आपके पास, x प्लस 24, और ब्रेड्थ कितनी है आपके पास, प्लस x। ठीक है, सिंपली अब आप क्या करेंगे, 128 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस 24 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी हाउ मच, 48 प्लस ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करेंगे, 128 इक्वल टू 48 प्लस 2x प्लस 2x will be 4x. Now 128 minus 48 will be how much, 80. 80 will be equal to 4x. So x will be equal to 20. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20 आ गई। दैट मीन्स जो ब्रेड्थ है आपके पास रेक्टेंगल की वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और आपको निकालना क्या है, लेंथ। तो लेंथ आप कैसे निकालेंगे, x प्लस 24, दैट मीन्स 20 प्लस 24 विच विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो क्या आ जाएगी, 44 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये है आपका आंसर। आपको सिंपली इसमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ 2p प्लस 5q इक्वल टू 12 एंड pq इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी को लर्न करना है। कौन सी, 2p प्लस 5q का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये किस चीज की आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a प्लस बी होल स्क्वायर की। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी विच हैज बीन यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, यहां पर a जो है आपके पास वो क्या है, 2p, और b क्या है आपके पास 5q। इसका आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2p, और b की वैल्यू क्या है आपके पास 5q। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए 2p प्लस 5q की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो आप कर देंगे यहां पर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कितना होगा, 2p स्क्वायर आप 2p रेज टू द पावर 2 कितना होगा, 4p स्क्वायर। ठीक है,
ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस सिमिलरली 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, प्लस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करना है और मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 p q। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करना है 144 इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर। तो इन नंबर्स की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लस आप लिखेंगे 20 pq की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई विथ 3। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 144 इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाई विथ 3 विल बी 60। ठीक है, तो 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच 4 एंड यहाँ पर कितना आएगा 8। सो 84 जो है आपके पास ये क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। 84 क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। जस्ट आपको इतना सा पार्ट लर्न करने की जरूरत है, आपको आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत है और इसको पुट करना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में आपकी पुट होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपसे कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 10%। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज डिस्काउंट? आप शॉप में जाते हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर दिया होता है 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीनिंग क्या है? डिस्काउंट का मीनिंग है कि 10% जो है वो आपको एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में मिलेगा एक प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, अब इस पे लग रहा है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, 100 रुपीज मान लीजिए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है और इस प्रोडक्ट में आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट। दैट मीन्स कि 10% क्या हो रहा है, 100 रुपीज में रिडक्शन हो रहा है। 100 रुपीज में 10% का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मान लीजिए 100 रुपीज अगर कॉस्ट है किसी प्रोडक्ट की, तो उसमें हम 10% का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए 100 रुपीज का 10% कितना होगा, 10/100। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रुपीज 10 क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, रिडक्शन। किसमें, यानी कि 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है प्राइस। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट की, रुपीज 100 है, और रुपीज 100 में जो रुपीज 10 है वो क्या है, डिस्काउंट। रुपीज 10 क्या है, 100 रुपीज में डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट कितने परसेंट का था, 10% का, और 10% 100 रुपीज का कितना होता है, रुपीज 10 होता है। ठीक है, रुपीज 100 में 10% का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितना रुपीज होगा, रुपीज 10 होगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, 100 रुपीज माइनस 10 रुपीज करना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, रुपीज 90। तो रुपीज 90 क्या है आपके पास, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है आफ्टर द डिस्काउंट। ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 90 रुपीज हो जाएगी। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था, ताकि आपको डिस्काउंट का मतलब समझ में आ जाए कि डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हम इस डिस्काउंट की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, एक डिस्काउंट मिल रहा है और वो डिस्काउंट क्या है, सिंगल डिस्काउंट है। ठीक है, वो क्या है, एक सिंगल डिस्काउंट है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद मिल रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या है, वन आफ्टर द अदर, यानी कि पहले उसको 12% का डिस्काउंट मिला और साथ में ही उसके क्या मिल गया, उसको 10% का डिस्काउंट मिल गया। इन दोनों डिस्काउंट्स को वो क्या कर रहा है, वन आफ्टर द अदर यूज कर रहा है, यानी कि पहले 12% का डिस्काउंट मिला
और उसके बाद कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, 10% का। अब देखिए, मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी वैल्यू है, वो है आपके पास 100 रुपीज, ठीक है। 100 जो है वो है एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट एक प्रोडक्ट की। अब उस कॉस्ट में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 12% का डिस्काउंट। 12% का डिस्काउंट अगर आप निकालना चाहेंगे तो मैंने आपको एक परसेंटेज चैप्टर में भी, जो कि इसी चैनल में मैंने आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व किए परसेंटेज चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बताया है कि डिस्काउंट का कभी भी क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, 12% का डिस्काउंट है तो आप क्या करेंगे, 100 - 12 कर देंगे, ठीक है। 100 - 12 कितना होगा स्टूडेंट्स, 88। तो यहां पर मिल रहा है आपको 88% का डिस्काउंट। दैट मीन्स टोटल वैल्यू अगर आपके पास 100 है, उसमें 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितना होगा, 88% होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 100 अगर आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में अगर 12% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो कितना होगा, 88/100। अब उसके बाद उसको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। मान लीजिए 100 अगर ओरिजिनल कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसमें अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 - 10 कितना होगा, 90। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 90%, ठीक है। पहले उसको मिल रहा है 12% का डिस्काउंट, उसके बाद उसको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 88/100 और 90/100 के फॉर्म में, ठीक है। अब आप सिंपली 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 0 से आप 0 को कैंसिल आउट करेंगे। 88 मल्टीप्लाई विद 9, 88 मल्टीप्लाई विद 9 कितना होगा स्टूडेंट्स, टेल मी। 88 मल्टीप्लाई विद 9 विल बी 792, ठीक है। डिवाइड बाय 10 था तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, सो 79.2 जो है आपके पास, ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट किसका, प्रोडक्ट का। और ये प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट आपको लग रहा है वो क्या लग रहा है, वन आफ्टर दी अदर लग रहा है, यानी कि एक के बाद एक लग रहा है। अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ओरिजिनल जो है प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 100, और अब डिस्काउंट के बाद उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना आया है, 79.2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों डिस्काउंट की वैल्यू, किसकी, 12% और 10% जो आपके पास डिस्काउंट है, इन दोनों की डिस्काउंट की वैल्यू को अगर आप सिंगल कर दें, यानी कि आप क्या कर दें, इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो आपके पास कितने परसेंट का डिस्काउंट आएगा, देखिए अब 10 - 2 विल बी 8, पॉइंट एज इट इज रहेगा, 9 - 9 विल बी 0। यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी बताइए, 9 - 7 विल बी 2। तो 20.8% जो है वो क्या है आपके पास, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। 20.8% क्या है आपके पास, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक है। पहले जो डिस्काउंट था आपका वो क्या था, 12% था, और उसके साथ में 10% था, ठीक है। ये दोनों डिस्काउंट्स आपके क्या हो रहे थे, यूज हो रहे थे किसमें, 100 रुपीज की कॉस्ट में। 100 रुपीज को हम क्यों सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस में कभी भी टोटल वैल्यू को या फिर किसी भी वैल्यू को सपोज क्या करते हैं, 100 ही करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, हम 100 से ही शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को अगर सपोज करते हैं तो उसको 100 सपोज करते हैं, उस 100 रुपीज में उसको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है पहले, फिर उसको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, ठीक है। इन दोनों डिस्काउंट्स की वैल्यू क्या आ गई, 88% और 90%, ठीक है। उन दोनों डिस्काउंट्स को लगाने के बाद हमको कितनी वैल्यू मिली, 79.2 मिली, ठीक है। 79.2 अगर हमें वैल्यू मिल रही है तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट बताएं आप, यानी कि 12 और 10% को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो कितना कंबाइन करने के बाद हमें एक सिंगल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो वो कितना परसेंट मिलेगा हमें, 20.8% मिलेगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे हम 12 और 10% को, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा 20.8%। यानी कि अगर हम 12% को और 10% को ऐड कर रहे हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है, 20.8% मिल रही है। ये है इसका मतलब, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर गलती नहीं करनी है।
सिंगल डिस्काउंट और इक्विवेलेंट का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो है आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, और यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जानकी परचेज्ड 10 डजन्स ऑफ कॉर्न एट द रेट ऑफ 180 per dozen. She sold each corn at the rate of rupees 22. What was her profit percent? यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जानकी परचेज, यानी कि जानकी ने जो कॉस्ट प्राइस है किसका, कॉर्न का, किसका कॉस्ट प्राइस जो है कॉर्न का, वो कितना है 180 पर डजन। दैट मीन्स 1 डजन, 1 डजन जो कॉर्न है उसकी कॉस्ट कितनी है, रुपीज 180 है। ठीक है, 1 डजन कॉर्न की कॉस्ट कितनी है 180। और अब आपसे स्टेटमेंट कह रही है कि 10 डजन ऑफ कॉर्न जो है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो 10 डजन जो आपके पास कॉर्न है उसकी कॉस्ट कितनी होगी 180 मल्टीप्लाई बाय 10 विच विल बी इक्वल टू रुपीज 1800। ठीक है, 1800 रुपीज क्या है 10 डजन कॉर्न की कॉस्ट है। क्लियर है यहां तक आपको। 1 डजन यानी कि रुपीज 180, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 180 पर डजन, पर डजन का मीनिंग क्या है कि 1 डजन की कॉस्ट कितनी है 180, तो 10 डजन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180 मल्टीप्लाई विद 10 विच विल बी इक्वल टू रुपीज 1800। ठीक है यहां तक। इसके बाद आप देखेंगे कि 1 डजन में की वैल्यू क्या होती है, 1 डजन में अमाउंट कितना होता है 12 का। ठीक है, एक दर्जन अगर आप केले लेते हैं तो उसमें कितना क्वांटिटी होती है 12। ठीक है, तो यहां पर भी सिमिलरली अगर 10 डजन की कॉस्ट 1800 है तो 1 डजन यानी कि 12 को अगर आप 10 डजन से कंपेयर करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 अगर आपके पास क्या है कॉर्न, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 120 कॉर्न की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1800। ठीक है, 10 डजन की कॉस्ट कितनी थी 1800। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 1 डजन की जो वैल्यू होती है क्वांटिटी की टर्म्स में वो होती है 12। ठीक है, एक डजन बनानास में कितनी क्वांटिटी आपको मिलती है 12 मिलती है। तो सिमिलरली अगर 10 डजन कॉर्न की कॉस्ट 1800 है तो 10 मल्टीप्लाई विद 12। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई विद 12 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने डजन को किस में कन्वर्ट कर दिया है क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी क्या है 12, तो 120 हो गया। 12 मल्टीप्लाई विद 10 विल बी 120, तो ये क्या बन गई 120 कॉर्न। टोटल नंबर ऑफ कॉर्न आपके पास आ गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉर्न कितने हैं हमारे पास 120। ठीक है, कॉर्न क्या होता है मक्की, कॉर्न किसे कहते हैं मक्की को कहते हैं। तो आपके पास टोटल जो मक्की के बूटे हैं वो कितने हैं 120। ठीक है, 120 जो आपके पास कॉर्न्स है उनकी कॉस्ट कितनी है 1800। अब आप मुझे बताइए कि 1 कॉर्न की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, 1 कॉर्न की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, रुपीज 1800 डिवाइड बाय 120। ठीक है, टोटल कॉर्न आपके पास कितने हैं 120, उनकी कॉस्ट कितनी है 1800, और 1 कॉर्न की कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप 1800 को डिवाइड करके 120 से। तो यहाँ पर आप 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 12 से आप कैंसिल आउट करेंगे 180 को, 12 1 जा 12, 6 कैरी फॉरवर्ड, 12 5 जा 60। ठीक है, तो 1 कॉर्न की कॉस्ट आपके पास कितनी आ जाएगी रुपीज 15 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है सिंगल कॉर्न का वो कितना है रुपीज 15 है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 डजन कॉर्न की कॉस्ट है 180 रुपीज। ठीक है, और 10 डजन अगर आपके पास कॉर्न है तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 180 मल्टीप्लाई विद 10 विच विल बी 1800 रुपीज। यानी कि 1800 रुपीज किसकी कॉस्ट है 10 दर्जन कॉर्न की। अब अगर 10 डजन कॉर्न की कॉस्ट है 1800 रुपीज, तो एक डजन में कितने अमाउंट होता है 12। ठीक है, 1 डजन जब आप बनाना खरीदते हो शॉप से तो उसकी क्वांटिटी कितना देता है दुकानदार 12 केले देता है। एक दर्जन में कितने केले आते हैं 12 केले। सिमिलरली अगर 10 दर्जन में
12 के लिए आ रहे हैं तो कितने होंगे वो 12 मल्टीप्लाई विद 10 यानी कि 120। तो यहाँ पर 120 क्या है आपके पास टोटल कॉर्न है, यानी कि क्वांटिटी जो है कॉर्न की टोटल वो कितनी है 120 और उनकी कॉस्ट कितनी है 1800। मैंने डजन को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, डजन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है क्वांटिटी में। ठीक है, डी जो आपके पास डजन है इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें क्वांटिटी में। और कैसे कन्वर्ट किया 12 को मल्टीप्लाई करके 10 से। जब मैंने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 120। तो 120 क्या बन गया आपके पास टोटल कॉर्न, यानी कि 120 हमारे पास टोटल कॉर्न है और उनकी कॉस्ट कितनी है 1800 रुपीज। अब आपको सिंगल कॉर्न की कॉस्ट निकालनी, यानी कि वन कॉर्न की कॉस्ट निकालनी। तो वन कॉर्न की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, जब आप 1800 रुपीज को डिवाइड करेंगे किसके साथ 120 के साथ। तो यहां से ₹15 आपको वैल्यू मिल जाएगी और ये ₹15 वैल्यू किसकी है कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस ऑफ सिंगल कॉर्न। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है शी सोल्ड ईच कॉर्न एट द रेट ऑफ ₹22। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस जो है कॉर्न का, ईच कॉर्न का मीनिंग क्या है सिंगल कॉर्न। ठीक है, ईच कॉर्न मीन्स वन कॉर्न का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है ₹22 है। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास कॉस्ट प्राइस है ₹15 और सेलिंग प्राइस कितना है ₹22। सेलिंग प्राइस जो है आपका वो क्या है ग्रेटर है किससे कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 22 माइनस 15। सो 22 माइनस 15 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 7 और कॉस्ट प्राइस कितना है 15। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 15 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 0। तो आपके पास वैल्यू आएगी 7 2 ज़ा 14 यानी कि 140 डिवाइड बाय 3। 3 से आप कैंसिल आउट करेंगे 140 को, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 3 6 ज़ा 18, 2 कैरी फॉरवर्ड 3 6 ज़ा 18 यानी कि 46.6%। 46.6% क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है किसका कॉर्न का। यानी कि जानकी ने एक कॉर्न को खरीदा 15 रुपीज में और उसको उसने सेल आउट कर दिया 22 रुपीज में। उसको प्रॉफिट हो गया 7 रुपीज का और उसने क्या किया प्रॉफिट परसेंटेज को निकाला तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया 46.6% आ गया। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ ए फादर मदर एंड सन। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 8:5:2 and present age of the father is 48 years. What will be the average age of family after 3 years? यानी कि एक फैमिली है उसमें है फादर मदर और सन और उनका आपको प्रेजेंट एज का रेशो गिवन है 8:5:2। ठीक है, और आपको प्रेजेंट एज फादर की गिवन है 48। दैट मीन्स जो प्रेजेंट एज है फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 48 ईयर्स। ठीक है, 48 ईयर्स रेशो के टर्म में कितना है 8। ठीक है, 8 रेशो क्या है फादर की एज और फादर की एज आपको नंबर्स में गिवन है 48 ईयर्स। ठीक है, दैट मीन्स 8 रेशो विल बी इक्वल टू 48। क्लियर है यहां तक। उसके बाद आपसे कह रहा है व्हाट विल बी दी एवरेज एज ऑफ द फैमिली। ठीक है, अगर फादर की एज 48 ईयर्स है और उसका रेशो है 8 ईयर्स तो अब आपको जो रिमेनिंग पर्सन है यानी कि मदर और सन का रेशो कितना है 5 और 2। 5 + 2 कितना होता है 7। ठीक है, तो आपको 7 रेशो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल टू x है। ठीक है, सिंपली अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 48 मल्टीप्लाई विद 7 हो जाएगा यहाँ पर और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू x आ जाएगा। 8 6 कितना होता है 48, 7 6 कितना होता है 42। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 ईयर्स। और ये जो 42 ईयर्स है ये किसकी वैल्यू है 42 ईयर्स किसकी वैल्यू है 42 ईयर्स है आपकी एज ऑफ मदर एंड सन। ठीक है, एज ऑफ मदर एंड सन कितनी है 42 ईयर्स। क्लियर है यहां तक। और 48 ईयर्स क्या है आपके पास फादर की एज। ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब आप क्या करेंगे सिंपली एवरेज निकालेंगे।
इन तीनों पर्सन का, दैट मीन्स 42 प्लस 48 डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि 48 ईयर्स जो है आपके पास वो क्या है, फादर की एज है, ठीक है। और 42 ईयर्स मैंने आपको क्या बताया था, किसकी एज है ये, मदर और सन की एज है, ठीक है। मदर प्लस सन की एज है ये 42 ईयर्स। तो कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, मदर, सेकेंड पर्सन कौन है, सन, और थर्ड पर्सन कौन है, फादर, ठीक है। और एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं हम सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमने सम किया फादर सन और मदर की एज का, और उसको हमने डिवाइड बाय कर दिया 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 हैं। अब आप करेंगे ऐड वैल्यू को, यानी कि 8 प्लस 2 विल बी 10, 4 प्लस 5 विल बी 9, सो 90 डिवाइड बाय 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30, ठीक है। 30 जो आपके पास आ गई वो क्या आ गई, एवरेज एज ऑफ दी 3 पर्सन, ठीक है, 30 ईयर्स। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट विल बी दी एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद जो है इनकी एवरेज एज कितनी होगी पर्सन की। अगर मान लीजिए उनकी जो एवरेज एज है, प्रेजेंट एवरेज एज, प्रेजेंट एवरेज एज जो है इन तीनों पर्सन की वो है 30 ईयर्स, ठीक है। सो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर्स इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, जब आप 30 में 3 को ऐड करेंगे, जो कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 33 ईयर्स। 33 ईयर्स जो है उनकी एवरेज एज की वैल्यू होगी आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल बाद उनकी एवरेज एज की वैल्यू क्या होगी, 33 ईयर्स। और 33 ईयर्स क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। आज स्टूडेंट्स हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और फ्यूचर में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।